इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हैदर तेज। और मेरे खास कार्यक्रम आम बने खास में आपको बताते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भले ही विधानसभा चुनाव अगले साल है, लेकिन अभी से दोनों राज्यों के सीएम मिशन मोड में आ गए हैं और आम जनता के बीच जाकर आम और खास की दूरी मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं। एक तरफ जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आम जनता के बीच जाकर बैठ रहे हैं, तो चाहे लाभार्थी हो या अन्य जनता और सरकार के बीच दूरियां भी मिटाई जा रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी भेंट मुलाकात के दौरान प्रदेश की जनता के साथ रूबरू हो रहे हैं। और आपको बता दें, इंदौर में भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सीएम ने लोगों से भारत माता और मंदिर के इंदौर की जनता की जय के नारे लगवाए हैं। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान छोटे से बच्चे को गोद में लेकर अपनी बात कही है। कहा है कि हवा, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सबका अधिकार है, ये सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत रायगढ़ का दौरा किया और वहां मौजूद लोगों से सीएम की बातचीत भी हुई है। तो कार्यक्रम के दौरान नवापारा गांव में आयोजित जन चौपाल में सुरेंद्र कुमार नाम के युवक ने सीएम से अपनी समस्या बताई। कहा, गांव में सड़क नहीं है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पर मुख्यमंत्री बघेल ने तत्काल स्वीकृति प्रदान कर सड़क बनवाने का निर्देश भी जारी कर दिया। देखिए, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इंदौर में आम के बीच कैसे सीएम शिवराज आम बनने की कोशिश कर रहे हैं और रायगढ़ में आम के बीच सीएम भूपेश बघेल हैं, वो भी कैसे आम बनने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आम और खास का जो फासला है वो बिल्कुल खत्म करने का प्रयास दोनों ही नेताओं की तरफ से किया जा रहा है, दोनों मुख्यमंत्रियों की तरफ से किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार और जनता के बीच दूरी मिटाने की कवायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक हैं और ऐसे में अब ये कवायद लगातार जारी रहेगी। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जनता के बीच में किस तरह से दोनों मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और किस तरह से लोगों के बीच में ये फासला खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार और जनता के बीच जो दूरी है उसको मिटाने के काम लगातार मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। तो हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए और हमारे साथ अमित चौरसिया हमारे संवाददाता इस वक्त रायपुर से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और सबसे पहले प्रभु जी, आप ही के पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से चुनाव, विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, उस तरह से कहीं ना कहीं सरगर्मियां तो तेज होती जा रही हैं, साथ ही साथ अब आम और खास का जो फर्क है वो भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है मुख्यमंत्रियों की तरफ से। इसका कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा प्रदेश की सरकार को, वर्तमान मुख्यमंत्री को? हैदर, देखिए, जो भी मुख्यमंत्री होता है वो जनता के द्वारा चुना होता है और जन कल्याण के काम करना उसकी प्राथमिकता में होता है। वो जो भी काम करता है जनता के और प्रदेश के विकास को ध्यान में रखकर करता है। जहां तक शिवराज सिंह चौहान की बात है, तो 15 साल से ज्यादा समय हो गया है उनको मुख्यमंत्री बने हुए और वो पहले कार्यकाल में ही मामा का खिताब पा चुके थे। उनको बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी अपना मामा कहते हैं, महिलाएं उन्हें अपना भाई मानती। तो उन्होंने जो स्कीम्स लागू की, जनता के हित की जो स्कीम्स उन्होंने शुरू की, वो घर घर तक पहुंची और लगातार वो सीएम हाउस में या अन्य जगह पर पंचायतों का सिलसिला उन्होंने शुरू किया, जिसमें वो लोगों से सीधे इंटरेक्ट करते थे। बच्चों को गले लगाना, गोद में उठाना, कन्याओं का चरण पूजन करना, ये तमाम काम जो है शिवराज सिंह चौहान के हर कार्यक्रम में हमेशा दिखाई देगी। एक तरीके से ये कहें कि जनता से जुड़ाव का जो उनका सिलसिला था, जो मुख्यमंत्री बनने के पहले से था, वो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा है और उसको और गति अब देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव सामने करीब है। अब वो उस वर्ग तक पहुंच रहे हैं जो वर्ग अछूता रह गया। जैसे इंदौर का ही मामला देख लें, वहां पर जो हाथ ठेला लगाकर व्यापार करने वाले छोटे लोग हैं, उनके लोगों के साथ मुख्यमंत्री ने समय बिताया, काफी लंबा समय बिताया। मंच उनको सौंप दिया, मंच का संचालन उनके जरिए कराया, उनके छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लिया, किसी को गोदी में बैठाकर उन्होंने साथ में भोजन किया, नाश्ता किया। इस तरीके के जो घटनाक्रम है, ये शिवराज सिंह चौहान जनता से सीधे जुड़ा है। एक और वाकया इंदौर का ही कल दिखाई दिया था। वो जो बच्चों को कार्यक्रम में पहुंचे, तो वहां पर जो है अभय प्रसाद में, तो वहां स्काउट गाइड के बच्चों का हाथ खींच कर फोटो खिंचाने ले गए। वो दौड़ते हुए उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए चले गए। तो ये तरीका जो है जनता से जुड़ाव का, वो शिवराज सिंह चौहान का बना हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि चुनाव जैसे करीब आ रहे हैं, वो हर उस वर्ग तक जा रहे हैं जो अछूता
पहुंचता है, जिस तक अभी तक पहुंचा नहीं गया। हालांकि प्रभु पटेरिया जी लगातार इस तरह की तस्वीरें आती रहते हैं शिवराज सिंह चौहान की, जब वो कई बार अपने भांजे भांजियों के लिए कुछ खास पेशकश पेश करते रहते हैं, लेकिन इस बार ये बेहद अलग था, बेहद खास था कि एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर उन्होंने जो एक मिसाल पेश की है लोगों से जुड़ने की, ये वाकई बेहद अद्भुत है। हैदर, ये संदेश देने का खेल है। वो जो बच्चा उनके गोद में था, वो 1 साल से भी कम उम्र का बच्चा है, छोटा बच्चा था, दूसरा बच्चा, उसको गोद में लेकर, महिप नाम है उसका, उसको गोद में लेकर मुख्यमंत्री ने वहां पर जो उपस्थित और प्रदेश भर के लोग जो मुख्यमंत्री को देख रहे थे या सुन रहे थे, उनको ये संदेश देने की कोशिश की है कि नवजात बच्चा हो या बुजुर्ग, हर व्यक्ति के हित का काम सरकार करना चाहती है। शिवराज सिंह चौहान का इस बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाने में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी, तमाम सुविधाओं का लाभ इसको दिलाया जाएगा। तो एक प्रतीक है वो महिप, जिसके जरिए सभी बच्चों के माता पिताओं को संदेश देना चाह रहे थे। स्वाभाविक तौर पर सरकार की योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं फायदा इसका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, शिवराज सिंह चौहान को हो सकता है। तो एक संदेश देने का उनका जो एक काम है, एक जो तरीका है, वो उन्होंने अपनाया। बिल्कुल, ये वाकई जनता के बीच पहुंचकर जनता में अपनी एक अलग पहचान और एक अलग संदेश देने का बेहद बेहतरीन तरीका वो अपना रहे हैं और ये उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। अमित चौरसिया हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आपके पास भी आऊंगा और समझना चाहेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आजकल जनताओं से मुलाकात भेंट का जो कार्यक्रम है वो लगातार तेजी पकड़ता जा रहा है और ऐसे में जो समस्याएं उनके सामने आती हैं उसका निस्तारण भी वो हैंड टू हैंड करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल हैदर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के सहारे उन्होंने शुरुआत की है लोगों के बीच जाने की, वो फासला जो आम और खास के बीच होता है उसको खत्म करने का पूरी तरह से उन्होंने इस दौरान वह कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ना केवल बच्चे, ना केवल महिलाएं, ना केवल बुजुर्ग, ना केवल आदिवासी, वो किसी के बीच भी जाकर वहां पर प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पहुंचते हैं और साथ ही उनके साथ बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। न केवल बच्चों के साथ कभी गुरु एक की तरह वो पाठ पढ़ाते नजर आते हैं, तो कभी बच्चों के साथ खेल खेलते नजर आते हैं, घोड़ा चलाते नजर आते हैं, तो कंचे खेलते भी नजर आते हैं। तो उनका जो ये रूप है कहीं न कहीं अब ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अब चूंकि बस्तर, सरगुजा और कांकेर के बाद में अब सीधे तौर पर अब उनका दूसरा चरण शुरू हुआ हैगा भेंट मुलाकात का। और भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से की है। रायगढ़ में उन्होंने न केवल नवापारा में पहुंचकर लोगों से 1-to-1 किया, लोगों से चर्चा की। जैसा कि आपने बताया कि सुरेन नामक व्यक्ति ने सड़क की मांग की, उसको अपने गांव में तत्काल प्रभाव से सड़क मिल गई। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि एक व्यक्ति ने कोई चीज मांगी और तत्काल मिल जाए। ये कहीं ना कहीं सुरेंद्र काफी समय से परेशान था, क्योंकि उसके गांव में सड़क नहीं थी, बच्चे को स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही थी। ठीक इसी तरह से एक महिला स्व सहायता समूह की महिला ने अपने गांव की समस्या बताई, उन्होंने उससे तत्काल अमित बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये आम और खास का फर्क मिटाने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रभु जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और जिस तरह से मिशन मोड में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं।